हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे मित्र। आज की जो हमारी क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स 2024 का पूरा निचोड़। आज का पार्ट नंबर है 9th। अभी तक आप लोग 1 से 8 पार्ट नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पे मिल जाएंगे सारे पार्ट वाइज वीडियो मित्र, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं साथी, ठीक है। पहली बात साथी, आप लोग पेन कापी लेकर बैठिए क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। 2024 में जो भी कुछ पूछे गए मित्र, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा एकदम अच्छे से मित्र, ठीक है। और आसान शब्दों में बताऊंगा मित्र, ठीक है। और इसी वीडियो में ना सारे प्रश्नों को रटवा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी मित्र, ठीक है। बस हमारे साथ आप लोग एंड तक बने रहिए मित्र, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को साथ ही देखा, आप लोग को बताने वाला था कि जो मैंने आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था मित्र, ठीक है। मैंने उसको एनालिसिस किया मित्र, उसको एनालिसिस किया ना, सबसे ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स पूछे जा रहे थे मित्र, ठीक है। समझ लीजिए 12 से 13 प्रश्न आप लोग करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे थे मित्र, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले सोचा पहले आप लोग करंट अफेयर्स को सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, वहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न बने मित्र, ठीक है। उसको ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिए साथी, ठीक है, करंट अफेयर्स को साथी, ठीक है। चलते हम स्टार्ट करते हैं मित्र प्रश्न को। प्रश्न आप लोग के लिए कितने महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा मित्र, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आएगा मित्र, ठीक है। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न मित्र क्या है, पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए और कोई भी हमारे साथ तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा मित्र, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, तुक्का मत मारिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत हमारे ऐसे साथी हैं जो तुक्का मार के चले जाते हैं, एग्जाम को देखने जाते हैं मित्र, ठीक है। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, वर्दी से प्रेम है मित्र, तुक्का को भूल जाइए, ठीक है। तो पढ़िए पहला प्रश्न क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ। पहला असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा त्रिपुरा। मित्र लोग बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा मोस्ट टाइम आंसर क्या होगा। आप लोग को बता दें मित्र, इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर आप लोग का असम होगा। क्या होगा? असम। असम मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। पहला आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल के प्रश्न देते हैं मित्र, ठीक है। सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक पे नोट करते रहे मित्र, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के में मिलेगा साथी, ठीक है। चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला मित्र, अगला प्रश्न पूछा है कि बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथी, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, ध्यान रखना है। यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, हंगरी, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, डेनमार्क। तो बताने का प्रयास करें मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को बता दी जाए, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हंगरी हो जाएगा। क्या होगा? हंगरी। हंगरी मित्र क्या होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को साथी देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 3rd नंबर मित्र, ठीक है। 3rd नंबर प्रश्न क्या पूछा साथी, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न पूछा है मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को किस देश की अदालत ने रिहा किया है। बताने का प्रयास करिए, यह प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। हमारा नौसेना से प्रश्न पूछा तो इंपॉर्टेंट तो होगा आप लोग के लिए साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न रेलवे में पूछने के 100% चांस बनते हैं मित्र, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न रेलवे में करंट अफेयर्स से ही पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना आप लोग। मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को किस देश की अदालत ने रिहा किया है। पहला कतर, दूसरा कुवैत, तीसरा ओमान, तीसरा ईरान, चौथा ईरान। बताने का प्रयास करिए मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। बता दें आप लोग को इस प्रश्न का मित्र क्या आंसर होगा। आप लोग का दिख रहा है कतर, आप लोग को दिख रहा है ना, कतर आप लोग का मित्र हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? कतर। कतर मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, आज का प्रश्न नंबर है 4th नंबर मित्र, ठीक है। आज का 4th नंबर प्रश्न क्या पूछा मित्र, ध्यान से पढ़िए। 4th प्रश्न पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है मित्र। बताने का प्रयास करेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है। पहला अनुच्छेद 19 वन का ए, दूसरा अनुच्छेद 21 वन का ए, तीसरा अनुच्छेद 16 वन का ए, चौथा हमारा अनुच्छेद 14 वन का ए। बताने का प्रयास करें मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथी, ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा। आप लोग का चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी अनुच्छेद 19A1 का ए मित्र आप लोग का होगा करेक्ट आंसर साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न के साथी, ठीक है। आप लोग कमेंट करना आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा है नहीं मित्र, ठीक है। बाकी इसी वीडियो में सारे प्रश्न को हटवा दूंगा मित्र, ठीक है। ध्यान से पूरा एंड तक क्लास देखना, आप लोग बहुत मजा आएगा मित्र, ठीक है।
आप लोग को समझ में आएगा कैसे कैसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम फंसते हैं मित्र, ठीक है। तब आप लोग का थोड़ा स्कोर बढ़ेगा मित्र, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आज का 5वां प्रश्न क्या पूछा है कि यूएई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसी नौवे गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया मित्र। बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि यूएई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे नौवे गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताने का सबसे साथी प्रयास करेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। मैं इसीलिए कम प्रश्नों को लाता हूं जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। मैं छाट का प्रश्न को लाता हूं मित्र, ठीक है, जो आप लोग के एग्जाम पूछने का बहुत ही संभावना है मित्र, ठीक है। 100% चांस बनी जो एग्जाम पूछने का, उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए साथी, ठीक है। बाकी फालतू चीज़ों को मत पढ़िए आप लोग साथी, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ आप लोग को बातों को। पढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, यूएसए है। सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र। आप लोग का राइट आंसर बता दें आप लोग को। भारत आप लोग को दिख रहा है हमारा, भारत इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर क्या होगा? भारत। भारत मित्र क्या होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर। 6 प्रश्न क्या मित्र पूछा, ध्यान से पढ़िए। बोला है असम ने किस आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? असम ने किस आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? बताने का प्रयास करेंगे कि असम ने किस आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है। पहला ऑप्शन है अनानास, दूसरा है काजी नींबू, तीसरा है स्ट्रॉबेरी, चौथा हमारा जामुन। बताने का प्रयास करेंगे मित्र। इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथी, ठीक है। ध्यान रखने का प्रयास करना। आप लोग को बता दें मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? काजू नींबू आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या? काजू नींबू। यानी ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या? बी वाला आंसर, ठीक है। असम ने किस आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? काजू नींबू को। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 7 नंबर मित्र, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? पढ़िए ध्यान से आप लोग। 7 प्रश्न पूछा है द इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला मित्र? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के साथ है, ठीक है। हमारा भारत से प्रश्न पूछा तो इंपॉर्टेंट तो होगा। पहला है 40वां, दूसरा है 41वां, तीसरा है हमारा 42वां, चौथा है हमारा 43वां। मित्र बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी साथी तुक्का नहीं मारेगा मित्र, ठीक है। इतनी बातों ध्यान रखना। तुक्का तो कतई भूल जाइए आप लोग साथी, ठीक है। तुक्का नहीं मारना आप लोग को। सिलेक्शन चाहिए, तुक्का भूल जाइए, ठीक है। इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बता दीजिए। 41वां आप लोग को दिख रहा है, 41वां ऑप्शन नंबर बी वाला। 41वां मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को साथी देते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला, किस लेवल का पूछा है मित्र, ठीक है। पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है? 8वां प्रश्न पूछा है प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 कहाँ आयोजित हुआ मित्र? क्या पूछा है? CMS COP 14 नंबर, COP 14 यह कहाँ आयोजित हुआ मित्र? पहला भारत, दूसरा क्या उज्बेकिस्तान, तीसरा जर्मनी, चौथा पोलैंड। मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMC COP 14 कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर आप लोग का होगा मित्र? उज्बेकिस्तान मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्टली राइट आंसर। सभी हमारे भाई मित्र अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल का प्रश्न मित्र देखते हैं। अगला प्रश्न कैसा होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट साथी, इतनी बातों ध्यान रखना साथी, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न साथी, ठीक है। अपने नोटबुक पे नोट करते रहिए मित्र सारे प्रश्न को। प्रश्न 9 प्रश्न क्या पूछा है कि पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? पहला मैगी, दूसरा कॉटन कैंडी, तीसरा कुरकुरे, चौथा हमारा मिर्ची बड़ी। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा स्पेशल एंड राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। आप लोग को आंसर बता दी इस प्रश्न का मित्र, हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बता देना। काटन कैंडी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या? काटन कैंडी। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है मित्र? बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? काटन कैंडी मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर होना 10th नंबर। तो आज का 10th प्रश्न क्या मित्र पूछा है? पढ़िए ध्यान से। पढ़ा है क्या बोला है प्रश्न? चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है?
चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, ठीक है। या आरपीएफ कांस्टेबल की नज़र से देखना इंपॉर्टेंट बहुत ही प्रश्न आप लोग के साथ, ठीक है। ये सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और चांस भी बन रहे हैं पूछने का मित्र, ठीक है। पहला है स्पेस एक्स, दूसरा है इंट्यूएटिव मशीन्स और तीसरा हमारा है एस्ट्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी, चौथा मित्र हमारा स्काई रूट। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएंगे, ठीक है। कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है। ऑप्शन नंबर मारेंगे इसको इंट्यूएटिव मशीन्स, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल का प्रश्न देखते हैं मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होने वाला आप लोग के लिए, कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर 11 नंबर मित्र, ठीक है। तो आज की 11 प्रश्न क्या मित्र पूछा है, पढ़िए ध्यान से। कि विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य ने जीती है। विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य ने जीती है। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड। मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। कि विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य ने जीती है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश मित्र। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर, एमपी को मार देंगे राइट आंसर, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल का प्रश्न भी देखते हैं मित्र, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट होने वाला मित्र, ठीक है। तो देखिए आप लोग आज का प्रश्न नंबर है 12th नंबर मित्र, ठीक है। 12th प्रश्न क्या पूछा मित्र, पढ़िए ध्यान से आप लोग। 12th प्रश्न पूछा है भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी। पहला हमारा आईआईएम शिलांग, दूसरा आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम लखनऊ। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। यानी 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है। कि भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी मित्र, बता दें आप लोग को राइट आंसर किसको मारेंगे, आईआईएम शिलांग को मारेंगे मित्र। राइट आंसर क्या होगा, आईआईएम शिलांग मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल का प्रश्न देते हैं मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होने वाला आप लोग के लिए और कितना महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। ध्यान से पढ़िए हमारे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेफ एटम की आईआईटी ने विकसित किया है। यानी भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेफ एटम की आईआईटी ने विकसित किया है। पहला हमारा आईआईटी मद्रास, दूसरा है आईआईटी मुंबई, तीसरा है आईआईटी कानपुर, चौथा आईआईटी ऋषिकेश। मित्र बताने का प्रयास करिए इस 13वें प्रश्न का हमारा जबरदस्त राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत डेंजर मित्र, ठीक है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। ध्यान रखना प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को अपना नोटबुक में नोट करते रहिए मित्र, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेफ एटम की आईआईटी ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर मारेंगे आप लोग किसको, आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास मित्र आप लोग को हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल का प्रश्न देते हैं मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 14 नंबर मित्र, ठीक है। आज का 14 नंबर प्रश्न मित्र क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए। आज का 14 नंबर प्रश्न बोला है, प्रश्न बोला है कि भारतीय सेना ने पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा क्या बोला है, तनसिक किसके साथ किया गया है। भारतीय सेना ने पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक किसके साथ किया है मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। सऊदी अरब, इजराइल, ओमान, यूएई। बताने का प्रयास करें मित्र इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न चाहते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको मारेंगे, सऊदी अरब को। तनसिक किसके साथ किया है, तनकिस किसके साथ किया मित्र, किसके साथ किया है, तो बताने का प्रयास करेंगे किसके साथ, हमारा सऊदी अरब के साथ। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न मित्र देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 15 नंबर। तो आज का 15 प्रश्न क्या मित्र पूछा है, पढ़िए ध्यान से आप लोग। 15 प्रश्न पूछा है 43वां वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं। क्या प्रश्न पूछा है कि 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले सबसे, क्या प्रश्न पूछा है 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न मैंने पहले भी करवा चुका मित्र, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर सभी हमारे साथी देंगे कमेंट बॉक्स में साथी, ठीक है।
क्या है? रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव और इनमें से कोई नहीं मित्र। बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन में किसको मारेंगे? रोहन बोपन्ना को। रोहन बोपन्ना इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला रोहन बोपन्ना मित्र। ठीक है, कितनों साथी का आंसर सही था रोहन बोपन्ना? सभी साथी कमेंट करेंगे साथी। ठीक है, देख सकते हैं हमारा इस वीडियो में 15 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत कुछ थे मित्र। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही आप लोग के लिए बहुत कुछ था मित्र। ठीक है, तो मित्र आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, अपना इन्फॉर्मेशन आप लोग कमेंट में दीजिए मित्र। ठीक है, इस वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को बहुत अच्छे से रखा मित्र। ठीक है, क्योंकि कम पढ़ो, ठोस पढ़ो, लेकिन जो एग्जाम में पूछो उन्हीं को पढ़ो मित्र। ठीक है, इस वीडियो में हमारे 15 प्रश्न थे, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना मित्र। ठीक है, और सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक पर नोट जरूर कर लेना मित्र। ठीक है, आप लोग कमेंट करना आप लोग को वीडियो कैसे लगी मित्र। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से प्रश्न बन रहे मित्र। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है 13 से 14 प्रश्न आप लोग करंट अफेयर से बन रहे मित्र। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा पहले करंट अफेयर्स को सीधा फोकस किया जाए मित्र। ठीक है, आज का पार्ट नंबर हमारा 9 है मित्र। ठीक है, आप लोग को पता है हमारा सुबह में 10 से 11 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो मिलेगा करंट अफेयर्स का, और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली एक वीडियो मिलेगा हमारा करंट अफेयर्स का मित्र। ठीक है, तो ध्यान रखना सभी हमारे साथी डेली जुड़े रहिए। ठीक है, बाकी जो हमारे साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास आएगा मित्र। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं मित्र। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।